कहीं ना कहीं दर्द जलगा स्टेटहुड ना होने का। ये पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर का दर्द है। एक टुकड़ा जो उधर लद्दाख वाला वो रो रहा है आज। फारूक अब्दुल्ला, यू आर नॉट अलोन, द होल नेशन इज विद यू, द होल कंट्री इज विद यू। बजट पर रिप्लाई करते हुए आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक बहुत खास बात बोली कि इस बार का बजट अपना बजट भी था, अपने लिए भी पेश हुआ और अपने ही राज्य जो यूटी है वहाँ भी पेश हुआ। 7 साल बाद हुए बजट पेश को उमर अब्दुल्ला ने इसीलिए हिस्टोरिकल बताया कि कम से कम जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू में आया। हमारे साथ उड़ी से विधायक डॉक्टर सज्जाद शफी हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये देख रहे हैं और कुछ मजबूरियां भी सरकार की हैं, उन्हें कैसे देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बजट को आप कैसे देखते हैं, जो आपका बजट इस बार पहला बजट आया है यूटी का? मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस बजट के लिए। और बड़ी बात यह है कि जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि इतने सालों के बाद हमने बजट प्रेजेंट किया। ये पहले ये बजट जो था ये पार्लियामेंट में होता था और पार्लियामेंट के मेंबर्स इसको डिस्कस करते थे। क्या डिस्कस करते थे वो अभी हमें नहीं पता, और बजट पास हो गया। लेकिन आज चीफ मिनिस्टर साहब ने सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये लिया कि उन्होंने अक्रॉस द पार्टी लाइन लेजिस्लेचर से पूछा, इंडस्ट्री वालों से पूछा, आम नागरिकों से पूछा कि मुझे सुझाव दीजिए इस बजट के बारे में, हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह पहला बजट है, आगाज़ अच्छा है, तो इंशाल्लाह आगे अंजाम भी अच्छा होगा। और इसमें कई सुविधाएं भी दी हैं। देखिए, ये यूटी में और अपने स्टेट बजट में यही फ़र्क होता है। यूटी का हमें वहाँ से एक बजट बन के आया, पैसा दे मिला है, और इस पैसे के अंदर ही हमने बजट पेश किया। ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा आरोप ये है कि जितनी भी सेंट्रली स्कीम्स थी उनकी झलक इस बजट में मिल रही है, तो सीएम साहब ने उसी चीज़ों को अपने बजट में रख दिया है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हर जगह तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स तो आती हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमने ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए फ्री ड्राइव, उसके अलावा मैरिज असिस्टेंस हमने इंक्रीज़ किया, हमने जो ओल्ड एज पेंशन है उसको इंक्रीज़ किया, जो पेंशन मिल रही है उसमें भी और ओल्ड एज वालों को भी, दोनों को इंक्रीज़ किया। हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, हमने बेरोज़गारी को दूर करने की बात की, हमने टूरिज़्म को फ़रोग़ दे के लोगों को कैसे बेरोज़गारी, जो नौजवानों को जो है रोज़गार दे सकते हैं, उसकी बात की। तो सब चीज़ें हमने कोशिश की सीएम साहब ने कि किसी तरीके से हम इसको बढ़ा सकें। बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती हैं, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में एक आपका जो पैसा आता है वो एक लिमिट तक आता है। उसको जो बढ़ावा दिया गया है वो बढ़ावा तो हमने दिया है। अच्छा, एक और चीज़ रही खास तौर पे कि कहीं ना कहीं दर्द जलगा स्टेटहुड ना होने का बजट के बीच में भी, तो वो एक दर्द तो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का दर्द नहीं है जी, ये पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर का दर्द है। आप देखिए, हिस्ट्री है, आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री में देखिए, हमारे इस खूबसूरत मुल्क की जब बात होती है तो आप देखिए कि कभी भी कोई भी स्टेट यूटी नहीं बनी है। अनप्रेसिडेंटेड पहली मर्तबा एक स्टेट यूटी बनाई गई है, यूटीज़ को स्टेट बनाया गया। दर्द तो होगा। हमें ताज बताया गया था, मैंने अपनी गवर्नर्स एड्रेस में भी कहा कि हमें ताज बताया जाता था कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो है ये ताज है हिंदुस्तान का। आपने ताज के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा जो उधर लद्दाख वाला वो रो रहा है आज। उनकी हिल डेवलपमेंट काउंसिल का हाल देखिए, वो म्यूनसिपलिटी से ही पत्थर हो गई है। वो भी कहते हैं हमें वापस लाइए। करगिल वाले ने तो ऐलान किया हुआ है कि भैया हमें जम्मू और कश्मीर के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार यही कह रही है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा कि जब समय आएगा तो आएगी, और अभी सिचुएशन वैसी नहीं है। तो आपको लगता है सिचुएशन इज राइट टू गेट बैक द स्टेट फ्रॉम यूटी? क्या बात है सिचुएशन, मुझे बताइए। अभी देखिए, कल ही कठुआ में इंसिडेंट हो रहा है, टेररिस्ट इंसिडेंट हो रहे हैं। इंसिडेंट्स कब रुके थे आप मुझे बताइए? 7 साल से ये लोग गवर्नमेंट चला रहे थे, क्या ये चीज़ें रुकी? जब 96 में हमने हुकूमत संभाली, उसको क्या हाल था मिलिटेंसी का? और उस वक़्त जब फारूक साहब ने हुकूमत संभाली, SKICC में शपथ लेने गए, मैं हिस्ट्री को दुरुस्त करना चाहता हूँ, और वहाँ पे उस वक़्त पूरी अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की दोनों के लोग मौजूद थे। और उस वक़्त फारूक अब्दुल्ला को कहा गया, फारूक अब्दुल्ला, यू आर नॉट अलोन, द होल नेशन इज़ विद यू, द होल कंट्री इज़ विद यू। आज उसी कंट्री को आपने, उसी स्टेट को आपने यूटी बना दिया। उसके तहफ़्फ़ुज़ वाले जो कानून थे वो आपने छीन लिए। आपको लगता है कि पिछले 6-7 सालों में 2019 के बाद हालात कश्मीर में सुधरे हैं, स्ट्राइक्स बंद हुई हैं, पत्थरबाजी बंद हुई है, आप कैसे देखते हैं हालातों को? हालात सुधरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है,
लेकिन हालात को सुधारने में हमारी ही गवर्नमेंट्स का हाथ है। 90s में क्या हालात थे, फिर 96 में तो कोई इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं था। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे मिनिस्टर शहीद हुए हैं। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द मिलिटेंसी। आई वॉज किडनैप्ड बाय द मिलिटेंट्स व्हेन आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट, और 50 दिन में कैप्टिविटी में रहा। क्या मैंने सफ़र नहीं किया? सबने सफ़र किया, और हमारे सबसे ज़्यादा वर्कर मरे हैं हमने सब, क्योंकि हमने हिंदुस्तान का झंडा उठाया था। और आज हमें ही कहते हो, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। डूबी हमारी किश्ती वहाँ जहाँ पानी कम था। गुलमर्ग में एक फैशन शो होता है और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमें तो पता ही नहीं था और इसकी जांच होनी चाहिए। आपको लगता नहीं है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अब कुछ चीज़ों को बदलना भी ज़रूरी है, या आप मानते हैं कि कश्मीर में ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कश्मीर। जी। आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए, हर एक चीज़ का एक लिमिटेशन है, एक हदूद है। वो हिंदुज़म है, वो इस्लाम है, वो जैनिज़्म है, वो बुद्धिज़्म है। हर मज़हब एक चीज़ सिखाता है कि किसी हर चीज़ को एक लिमिटेशन में करना है। आप देखिए कि वहाँ हो क्या रहा था, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वी आर डेड अगेंस्ट इट। अब यही चीज़ें, वैलेंटाइन जब मनाया जाता है तो उसके ऊपर बजरंग दल, उसके ऊपर शिवसेना, उसके ऊपर बाकी ऑर्गेनाइजेशन वीएचपी सब विरोध करती है कि यह हमारे कल्चर में नहीं है। तो क्या यह हमारे कल्चर में था? आप फैशन शो का भी एक तरीक़ेकार होता है, एक नंगा नाच नहीं होता है, और वहाँ एक नंगा नाच था। आप वीडियोस देखिए, वीडियोस क्या है, और वो भी इस टाइम में जब माह रमज़ान था। माह रमज़ान नहीं भी होता, ये हमारी कल्चर में, सभ्यता में ये चीज़ नहीं है। जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये चीज़ें चल सकती हैं, हमारे हिंदुस्तान में नहीं चल सकती हैं। हमारा हिंदुस्तान एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है, इसमें एक अलग अलग कल्चर है, अलग अलग आइडेंटिफिकेशंस हैं, हमें उसी के दायरे में रहना चाहिए, एंड वी आर प्राउड ऑफ। साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपके बजट में एक बहुत बड़ी चीज़ रह गई, डेली वेजर्स की बात नहीं हुई। क्या मानते हैं, इंटेंशनली उसको बाहर रखा गया या कहीं ना कहीं दोबारा से वो बेचारे मिसलेड हो गए, जो हर एक बार मैनिफेस्टो में तो आते हैं मगर उनकी बात सरकारें करती नहीं है? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़िया करके बोला कि हम करना चाहते थे लास्ट गवर्नमेंट में 2008 से 14 तक, नहीं कर सके। और उसके बाद जो आने वाली हुकूमतें आई, उनके बजट स्पीच में दिखाया कि उन्होंने किस तरीके से बोला कि 7th के पे कमीशन हम नहीं लागू कर सकेंगे अगर हमने डेली वेजर्स का ये किया। और आज चीफ मिनिस्टर साहब ने आगाज़ किया है कि कमेटी हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी होगी जो ये इनको देखेगी, और इंशाल्लाह अगले बजट में हम इसको कहीं ना कहीं स्टॉप करेंगे। हम स्टार्ट तो करेंगे, आज हमने एक आगाज़ शुरू किया है कमेटी बिठा के। हमें उम्मीद है कि जब नेक्स्ट बजट इंशाल्लाह अगले साल होगा तो हम उसमें कम से कम एक दिखा देंगे ज़ुमरे में कि जिन्होंने, फॉर एग्जांपल वो रिपोर्ट देंगे 15 साल जिनको हुए हैं या 20 साल हुए हैं, पहले उनको करेंगे स्टेप वाइज, क्योंकि फाइनेंशियली आपको पता है कि वी आर डिपेंडेंट। हम खुद कफील नहीं हैं, हम सेल्फ रिलायंट नहीं हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। अगर हम सेल्फ सफिशिएंट होते तो हम 2 मिनट में दे देते। अब इतने सालों का मुद्दा जो आप सोचोगे कि एकदम हल हो जाएगा, वैसा तो होता नहीं है। मिलिटेंसी को ख़त्म करने में कितने साल लगे, और अभी भी छुट-पुट घटनाएं जो हैं वो अभी होती रही हैं। तो छुट-पुट घटनाओं से होने का मतलब नहीं है कि यहाँ पीस नहीं। तो इसलिए अभी शुरुआत की है आज हमारी सरकार ने, और हमें उम्मीद है कि सबसे पहले हमारा स्टेटहुड बहाल किया जाए। ये स्टेटहुड मेरा नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू और कश्मीर की आवाम का है। जो हक, जो हकूक़ हमसे छीने गए हैं, जो चीज़ें हमसे ली गई हैं। आप देखिए, मैं जम्मू में पढ़ा हूँ जी, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, माई हार्ट ब्लीड्स। आप देखिए, सुनसान बाजार है, 80% सेल है, लेने वाला कोई नहीं। खत्म हो गई। रघुनाथ बाजार में गया, मुझे अपने वो पुराने लोग मिले, कईयों ने मुझे कहा 2 बजे के दिन के कहा बोनी नहीं हुई। ये हालत, हम चाहते हैं कि दरबार मुँह हो, वो प्यार, वो मोहब्बत, जो शफकत जो हमारे इस रीजन में एक दूसरे के साथ थी। लोग सर्दियों में यहाँ आएँ, होटलों में रहें, ढाबे की रोटी खाएं, यहाँ सेल हो रही है, वो परचेज करें, यहाँ की इकानमी भी बढ़े, वहाँ की इकानमी भी बढ़े। लगता है कि पीएम मोदी और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो एक ही लाइन पे सोचते तो हैं, मिलकर जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बना पाएंगे? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि सेंटर हमारे मुतालबात को पूरा करेंगे। सबसे पहले है कि देखिए, कॉन्फिडेंस मेजर्स में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि भाई, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में इलेक्शन के दौरान तकरीरों में कहा कि हम आपको स्टेटहुड
वापस रिस्टोर करेंगे। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि हम आपको स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई एज अर्ली एज पॉसिबल इसको रिस्टोर किया जाए। गवर्नमेंट बन गई है, पहल तो करें, शुरुआत तो करें। आप बड़ा दिल तो रखें, आप अपने इस ताज को स्टेटहुड तो वापस करें। जब स्टेटहुड वापस आएगा, शुरुआत अच्छी होगी, जब उधर से कॉन्फिडेंस मेजर आएगा कि आपने हमारे लिए किया। हम तो इस मुल्क का, हम अपने आप को ताज समझते हैं इस मुल्क के, हम तो उसी पे बिलीव करते हैं, लेकिन इस ताज का ख्याल भी तो कीजिए। धन्यवाद। तो चीफ मिनिस्टर साहब का बजट और बजट के बाद रिप्लाई, हर जगह स्टेटहुड का दर्द कहीं ना कहीं छलका ही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर और एमएलए डॉक्टर सज्जाद शफी ये मानते हैं कि स्टेटहुड वापस आने से ही मसले हल होंगे। और इनको ये भी लगता है कि हालांकि पीस तो है, मगर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता का भी दर्द यही है कि स्टेटहुड वापस आए और चीज़ें वापस से सुधरें। दीपक खजूरिया, गगनदीप सिंह के साथ द न्यूज़ रूम 24 आवाज़।